नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मऊ खबर न्यूज और खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां पर सदर विधानसभा से बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माधवेंद्र बहादुर इस बार टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि मऊ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे खास मऊ की सदर विधानसभा सीट मानी जाती है, जिस पर पिछले 25 सालों से बाहुबली मुख्तार अंसारी का कब्जा है। और इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मऊ के युवा नेता माधवेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी रण में अब उतार दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि माधवेंद्र बहादुर कहां तक मुख्तार अंसारी को टक्कर दे पाते हैं। वहीं आज उनके निज निवास पर उनके पिता सुरेश बहादुर सिंह पत्रकारों से बात करते हुए कहे कि माधवेंद्र बहादुर विकास पुरुष कल्पनाथ राय की गोद में खेला और बड़ा है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसे टक्कर देने के लिए कोई भी इस मैदान में प्रत्याशी नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ पार्टियों ने सदर विधानसभा पर अभी तक अपना प्रत्याशी ही नहीं घोषित किया है, जिस पर तंज कसते हुए सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि इन पार्टियों के पास कोई ऐसा प्रत्याशी ही नहीं है जो माधवेंद्र बहादुर को टक्कर दे सके। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि माधवेंद्र बहादुर कहां तक मुख्तार अंसारी को टक्कर दे पाते हैं। आप देख रहे हैं मऊ से मऊ खबर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। सोनू का भी नाम आया है और उनको टिकट मिला है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस ने इस बार कैंडिडेट माधवेंद्र बहादुर सिंह को बनाया है, जिसके जिन्स में निर्माण, विकास, रचना और सृजन है। इसलिए कि कल्पनाथ राय के गोद में खेला, बड़ा हुआ और कल्पनाथ राय के हर आवश्यकता पे इसे बहुत प्यार करते हैं। कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर अपना परचम पूर्वांचल में फहरा लिया। पूर्वांचल में एक संदेश गया है कि माधवेंद्र बहादुर मऊ से एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का है कि जो ही लड़ेगा वो माधवेंद्र बहादुर से चुनाव लड़ेगा। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कोई दल लड़े चाहे कोई व्यक्ति लड़े, लेकिन सब पर इसका व्यक्तित्व भारी रहेगा। सौंदर्य और संपूर्णता की अंतिम सीमा है, उससे कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है। तो 5 बार के विधानसभा के से विधायक मुख्तार अंसारी रह चुके हैं, एक बड़ी ताकतवर में फिर इस बार भी मैदान में आ रहे लड़ने के लिए, तो कैसे संघर्ष करेंगे? मैं नहीं जानता कि कौन चुनाव लड़ेगा माधवेंद्र बहादुर सिंह से, लेकिन इसका व्यक्तित्व चाहे जो भी आ जाए उससे बड़ा रहेगा राजनीति में। मऊ की धरती पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और किसी का व्यक्तित्व उससे बड़ा रहेगा, किसी का विचारधारा उससे बड़ा रहेगा, कोई निर्माण और विकास से उन सारे लोगों से अधिक जुड़ा होगा, तो यहाँ की जनता उसे पसंद करेगी। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस और प्रियंका गांधी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और बड़े कई क्या नाम विकास के मुद्दे की बात कर रही हैं। ख़ासतौर से महिलाओं के लिए इन्होंने एक नया लड़की के आधार को लेकर चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई नज़र आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाई, कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, मऊ की बात मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ये हर जगह बहुत मजबूत है। मऊ में अगर आप हमसे पूछें, जहाँ का मैं जानता हूँ, तो मऊ में एक ही चीज़ मैं बताया, आप किसी से पूछ लीजिए। जिस दिन माधवेंद्र बहादुर सिंह के टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, दूसरे दलों में खलबली मच गई कि हमारे दल से कौन लड़ेगा, किसको लड़ाया जाए, किसको टिकट दिया जाए। माधवेंद्र बहादुर सिंह सारे दलों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी। तो क्या इसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा है। तो क्या भाजपा सपा इसलिए प्रत्याशी जल्दी नहीं घोषित कर रही है? उनको मिले तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई।
तो देखा जा रहा है कि अब एक तो मिले हैं, बसपा ने घोषित किया है, कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। यह मौकी अब कल्पनाथ को तलाश रही है, उसके निर्माण और विकास के विचारधाराओं को लेकर जो चलने वाला है उसको तलाश। तो देखा जाए कि कल्पनाथ राय बाद शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जनपद में नहीं हुआ विकास कार्य, देखा जाए जिले में नहीं हुआ। तो अगर मान लें मानवेंद्र बहादुर सिंह अगर से विधायक बन के जाते हैं तो सदर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में जो भी हो सकता है, एक सबसे बढ़िया उदाहरण पेश करने का काम करेगा माधवेंद्र बहादुर। मैं नहीं कहता कि एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र को सोने का बना देगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोग यह कहते हुए हर्ष महसूस करेंगे कि मेरा विधायक माधवेंद्र बहादुर सिंह है, जो मेरे घर का लड़का है, इस विधानसभा क्षेत्र का है और मेरे परिवार का लड़का। तो क्या ये कल्पनाथ राय के विकास कार्य जो बाकी है अधूरे कार्य को पूरा करेंगे? कल्पनाथ का विकास कार्य बाकी कहाँ है? उस रास्ते पर चलकर उनके सपनों को और बड़ा रूप देने का काम जनप्रतिनिधियों को करना। उन्होंने तो निर्माण और विकास की गंगा उतार दी, वह गंगा अवरुद्ध हो गई। उस गंगा को फिर से चलाने की आवश्यकता है, निर्माण और विकास। इस काम में ये सबसे सर्वाधिक नंबर से आगे